दीदी, दीदी क्या हुआ? आनंद बहुत गुस्से में है। बाहर बात क्या है? कुछ नहीं श्वेता, सब इस रिमझिम की चाल है। फंसा दिया इसने मुझे। ओह, एनीवेज, इसकी दवाई का वक्त हो गया है। दवाई दे देती हूँ। ये लो, दवाई खा लो। रिमझिम, दवा खा ली? जानती हो रिमझिम, ये वो दवा नहीं है जो डॉक्टर ने तुम्हें दी, बल्कि वो दवा है जो खास तुम्हारे लिए मैं ले आई। वही दवा जो श्वेता अविनाश को देती थी। उसका दिमाग खराब कर दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें पागलपन का नाटक करने का? अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम वाकई में पागल बनोगे। भवानी शंकर जी, इसमें तो वही सब बातें लिखी है जो अभी अभी आपने मुझे बताई थी। जी मतलब? मतलब यही कि आप अपने परिवार के साथ सुख शांति सदन में आराम से 8-10 महीने तक रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? मेरा मतलब है जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने हमसे हमारा घर खरीदा है, वो हमें वहाँ रहने से रोक तो नहीं सकते ना? नहीं भवानी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग ऐसा करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके लिए कोर्ट उन्हें सजा भी दे सकती है। और फिर अगर ऐसा होता भी है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आई सी दे डू नथिंग। थैंक यू वकील साहब, आपने इसकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भवानी। थैंक्स सर। अब तुम अपने पुराने घर जा सकते हो रहने के लिए अपने बेटे के साथ, और क्या पता जिंदगी भर वहीं रहने का कोई संयोग बन जाए। यार पूरी तूने एक बार फिर मेरी बहुत बड़ी चिंता कम कर दी। मेरे सर के बाल चले गए पर तेरी फॉर्मेलिटीज खत्म नहीं हुई। अच्छा वकील साहब, अब हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। और हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा। जी क्या? आप अपने घर के उसी हिस्से में रह सकते हैं जिसकी परमिशन कोर्ट के रिसीवर ने दी थी। जी बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। ओए तू फिक्र मत कर, हिस्सा क्या, पूरा घर तेरा होगा। चल अभी। हेलो। हेलो, क्या मैं मिसेस कावेरी शर्मा से बात कर सकता हूँ? जी वो इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं मैसेज ले सकती हूँ? मैं उसकी मदर-इन-लॉ बात कर रही हूँ। मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। जी कहिए। बात दरअसल ये है कि मिस्टर प्रतीक के इंश्योरेंस के पैसे मिलने में थोड़े दिन और लग जाएंगे। मगर आप शायद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर प्रतीक की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, और इनफैक्ट ये केस अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या आप मुझे एक फेवर कर सकती है? जी कहिए। जैसे ही कावेरी जी घर पर आए, उनसे कह दीजिएगा वो इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन करें। जी कह दूंगी। थैंक यू वेरी मच। माँ जी,
एक बात मुझे सच सच बता कावेरी, जी कहिए। प्रतीक की मौत कैसे हुई? आप तो जानती हैं उनकी तबीयत कैसी थी। फिर डॉक्टर ने भी कहा था कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये मुझे नहीं सुनना। तुम मुझे सच सच बताओ। इंश्योरेंस वाले बेवकूफ नहीं हैं जो बार बार शक जाहिर कर रहे हैं। मुझे सच सच बताओ, जो शायद इंश्योरेंस वाले भी जानते हैं, तुम भी जानती हो लेकिन मैं नहीं जानती। माँ जी, मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना आप जानती हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। रिमझिम, रिमझिम, श्वेता, दवाइयाँ तो काफी अच्छी हैं, असर कर रही हैं, लेकिन लगता है एक डोज और देना चाहिए। ये लो, मुंह खोलो। हाथ छोड़ो मेरा, रिमझिम मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी मालिनी, कोई चाल कामयाब नहीं होगी। भैया, मैं कह रही थी कि अगर इंदु, अगर तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं दोबारा अपने फैसले पर विचार करूं, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। जो चाहता है वो शौक से इस घर में रहे। मुझ में अभी भी इतना सामर्थ्य है कि मैं इसका किराया भर सकता हूं। बाबूजी, आपको लगता है कि हम में से कोई भी आपके बिना रहना चाहेगा? बाबूजी, वहाँ हमें कोई भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, हम वहीं रहेंगे जहाँ आप रहेंगे। और वैसे भी मालिक, हमरे बिना आपका दिल कैसे लगेगा? और हमरे जितना अच्छा खाना बनाने वाला कहाँ मिलेगा आपको? मुझे सिर्फ आपकी चिंता लगी है। वहां फिर से आपके साथ किसी ने बदतमीजी की तो जो होगा सो देखा जाएगा बीवी। बस जाने से पहले मैं आप सबको एक बात समझा देना चाहता हूँ। हम लोग वहां रिमझिम की मदद करने के लिए जा रहे हैं। उस लड़ाई में हम रिमझिम की मदद करेंगे जो वो हमारे लिए लड़ रही है। इसलिए हमें वहां जाकर रिमझिम का सहारा बनना है, ना कि उसके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करनी है। इसलिए मेरा आप सब से यह निवेदन है कि कुछ अरसे तक हम रिमझिम से दूरी रहें। अविनाश को तब तक यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम रिमझिम का साथ दे रहे हैं, जब तक वो खुद आनंद से अविनाश नहीं बन जाता। Congratulations, Mr. Rakesh Sharma, new managing director of Suri Group of Industries. तो कैसा लग रहा है नई कामयाबी हासिल करके? सच कहूं तो मैं बहुत हैरान हूं, आखिर ये सब क्यों? एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, एंड आई होप इट वाज अ
प्लेजेंट वन। थैंक यू मोनीम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है, क्यों? तुम जानते हो कि मैं जो कुछ भी करती हूँ बहुत सोच समझ कर करती हूँ। और तुम ये भी जानते हो राकेश कि तानिया बहुत जल्दी 21 साल की होने वाली है और कानूनन तब ये सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस उसका हो जाएगा और मैं उसके बीच आना भी नहीं चाहती हूँ। वो भले ही मुझे जिंदगी भर सौतेला समझी हो, लेकिन मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा, ना कभी उस तरह की ट्रीटमेंट दी उसे। लेकिन तानिया के लिए मैं हमेशा सिर्फ एक नर्स ही थी और नर्स ही रहूंगी। और ये सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मैं उसे सौंप कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ हमारा एक घर होगा, हम दोनों का एक बिजनेस होगा और हम दोनों मिलकर जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। आई होप यू हैप्पी विथ माई डिसीजन। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पोस्ट पे रह कर तुम जरूर कामयाब बनोगे। भैया, बीवी, आखिर हम अपने घर आ ही गए। सुख शांति सदन। अब यह सुख शांति सदन नहीं है, आनंद निवास बन गया है। सही कह रही हो बीवी, लेकिन तुम भी क्यों भूल रही हो कि आनंद भी तो हमारा ही बेटा है। हम उसे अपना बेटा समझते हैं, लेकिन क्या वो हमें उसके माँ बाप समझता है? तो इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ, आनंद को अविनाश बनाने, रिमझिम के अधूरे सपने को पूरा करने। हाँ मलकिन, मालिक सही कह रहे हैं। जब तक हम यहाँ रहेंगे नहीं, अपने से कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अविनाश बबुआ को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वही हमारा अविनाश बबुआ है। खान महाराज जी, चलिए खोल दीजिए गेट, अंदर चलें। रुके, कहाँ जा रहे आप लोग? आज हमें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अंदर नहीं जाते, चलिए यहाँ से। अरे क्या साहब को बोल दो, हटो। साहब 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 साहब। रिमझिम बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? जानता हो, सब हमारी वजह से हुआ। बहुत देर लगा दी ना हमने तेरी बात मानने में, यहाँ लौट कर आने में। एक बात बता बेटा, कैसी है तू? हाँ, भवानी शंकर,
तुम्हारी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स! उन्हें डांटने से कोई फायदा नहीं बेटा। आनंद बाबू, उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी। तो आ गए अपनी औकात पे। दोबारा मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। श्वेता, पुलिस को फोन करो। उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें यहां रहने से कोई नहीं रोक सकता, पुलिस भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए हैं, ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं। जी नहीं, हम यहाँ जबरदस्ती नहीं आए हैं और ना ही हम कोई दादागिरी कर रहे हैं। हम अपने हक से यहाँ रहने आए हैं। आप भूल रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को। कोर्ट ने हमें यहाँ 1 साल तक रहने की इजाजत दी थी। अभी तो सिर्फ 2 ही महीने गुजरे हैं। 10 महीने अभी बाकी हैं। वो तो उस वक्त हम अपनी मर्जी से यहाँ से चले गए थे और अब अपनी मर्जी से इस घर में वापस घुस आए हो। ए भवानी, तुम्हारी ये पैंतरेबाजी मैं और नहीं चलने दूंगा। एक बार मेरे घर से कदम बाहर निकालने के बाद तुम्हारा इस घर में घुसने का कोई हक नहीं रहता है। वकील साहब, ये शायद भूल गए हैं, इसलिए वो कोर्ट के ऑर्डर्स एक बार इन्हें दोबारा पढ़ के सुना दीजिए। मिस्टर आनंद सक्सेना, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप श्वेता, इनसे हमारा वकील बात करेगा। रिमझिम, तुम अपने कमरे में जाओ। छोटे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बालाजी, सामान अंदर ले आइए।